बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और अल्लाह ताला आपको रखे अपने ज़ुबान में। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ते का डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसानी से बनने वाला ये कुर्ता। जस्ट कपड़े के साथ आपको 2-3 नलकियाँ चाहिए होंगी और आपको चाहिए होगा कपड़ा। घर में कोई भी आपके पास कपड़ा जो उस शर्ट के साथ कंट्रास्ट अच्छा लगता हो वो आपने ले लेना है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपने ये कुर्ता तैयार कर लेना है। अच्छा, ये मैंने कुर्ता सिलाई नहीं किया, जस्ट मैंने डिज़ाइनिंग की है। अच्छा जी, ये है मेरे पास कपड़ा। आपने तकरीबन 1 इंच से आपने 2 पॉइंट आपने ज़्यादा कपड़ा लेना है। बाकी आप इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, आप ज़्यादा बारीक पट्टियाँ बना लें, चौड़ी बना लें। चौड़ी तो नहीं अच्छी लगेंगी, आप इससे भी ज़्यादा बारीक बनाएँगी तो और भी अच्छा लगेगा। ये मेरे पास है जी, ये कटिंग मैंने की है पूरे अर्ज़ के कपड़े की और इसमें से मैंने एक बाजुओं में से मैंने कपड़ा निकाल के इसकी एक कली मैंने बाजू में निकाल ली है और एक मैं इसी कपड़े में से निकालूँगी। इस तरह ये कुर्ते का जो फेर है वो बिल्कुल पूरा आ जाएगा, उसकी चौड़ाई पूरी आ जाएगी। इस तरह मैंने ऊपर रख के दूसरी कली उसी के अंदर से निकालनी है और उसकी तख्ती निकाल लेनी। बैक में मैंने कलियाँ नहीं डाली, जस्ट मैंने आगे ही 2 कलियाँ डाली हैं डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। बाजू में से मैंने कपड़ा लिया और उसकी मैंने उसमें से मैंने कली बिछा ली और उसी में से मैंने कमीज़ में से फिर मैंने एक कली निकाल ली। और इसका आपने कंधे की जितनी कटाई होती है आपने ऊपर निशान लगा लेना है, क्योंकि मैंने कटिंग नहीं करनी थी और ना मैंने इसको सिलाई करना था। इस तरह आपने कंधे का हिसाब लगा लेना। बेशक आप पहले कंधे की कटिंग कर लें और मैंने इसके ऊपर ज़ीरो पेपर बुकरम लगाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी दस्ते का पेपर भी लगा के उसको कच्चा करके भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह ये डिज़ाइनिंग की सफाई बड़े आराम से आ जाएगी। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा सा खिंचाव आएगा। अगर आप कोई कागज़ या पेपर बुकरम ज़ीरो वाला लगा लेंगे तो ज़्यादा सफाई आएगी और बड़े आसान तरीके से आप काम कर सकेंगी। अच्छा, ये एक कली पे मैंने ये देखें, मैंने चौरस मैंने ब्लॉक जो है वो ट्रेस कर लिए हैं। दूसरे पे मैं उसी हिसाब से मैं करूँगी, बिल्कुल बराबर रख के पेपर बुकरम मैंने बराबर कर रख के लगा लिया है। अब उसी हिसाब से मैंने ये इसके जो ब्लॉक मैंने तैयार कर लेने हैं और बहुत ईज़ी तरीके से मैंने आपको बताया है। और आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए आसान तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी किया करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। एक तरफ की मैंने लाइनें लगा ली हैं, अब दूसरी तरफ से उसी हिसाब से मैं लगाऊंगी। जितना मैंने उधर फासला रखा है उसी हिसाब से मैंने इधर रखना है। आप मैंने तो लहदा कलियां निकाली हैं, इसलिए मुझे लहदा बराबर करके ये मैंने निशान लगाए। अगर आप किसी और चीज़ से, ये मैंने शर्ट से पूरा सूट बनाया है, ठीक है। ये निशात की शर्ट थी, उसमें कपड़ा ज़्यादा होता है तो मैंने पूरा सूट इसमें तैयार किया है। नीचे पैच लगा के, बाजुओं के आगे लगा के, ट्राउज़र के आगे लगा के मैंने पूरा सूट तैयार किया है। आपका अगर कपड़ा इकट्ठा है, ये देखें, ये मैंने पट्टी की और बारीक लैस मेरे पास है और ये मेरे पास पैच है। अगर आपके पास पैच ना भी हो तो आप ऑर्गेन्जा भी नीचे लगा सकती हैं। तो वो मैं आपको क्या बता रही थी, ये आपने पट्टी जो बेशक आप इससे भी बारीक कर लें। और मैंने ये आपको बताना था कि मैं तो उसी हिसाब से, मेरे पास तो कपड़ा कम था, मैंने बड़े हिसाब से ये सूट तैयार किया है। आपके पास अगर कपड़ा इकट्ठा ही है कलियों का तो आप इकट्ठी डिज़ाइनिंग कर लें, इकट्ठे ब्लॉक बना के आप उसको दरमियान में कटिंग करके उसकी 2 कलियाँ बना लें, ठीक है? आपको और भी ईज़ी होगा। तो मेरे पास कपड़ा इसी हिसाब से था, मैंने बाजुओं से निकालनी थी एक कली, तो मैंने फिर लहदा इसलिए तैयार की। बहुत ही ये खूबसूरत लगा है क्योंकि स्किन कलर था। आपका भी अगर ड्रेस थोड़ा सा डिम है तो आप उसमें कोई भी कलर कंट्रास्ट हो वो आप उसके ऊपर लगा लें। ये मैंने इस तरह लंबी मैंने ऐसे ही किनारे की मैंने सिलाइयाँ लगाते जाना। पहले एक तरफ की लगाऊंगी फिर दूसरी तरफ की लगाऊंगी, तो इससे आपका सूट क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की बच्चियों के लिए ये डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहना हुआ।
अगर कपड़ा थोड़ा सा डिम भी है तो आप उसे शो कलर के साथ उसे डिज़ाइन कर लें। और इस पे कोई ज़्यादा मटीरियल भी नहीं लगा। आप अगर लेस नहीं भी आपके पास तो आप जो मैंने कलियों में पाइप लगाई है वो आप लेस की जगह पाइपिंग लगा लें। और इसको मैंने कवर करने के लिए दोनों तरफ, एक तरफ मैंने पट्टी लगा दी, दूसरी तरफ मैंने वही कपड़ा उल्टा के उसकी किनारे की सिलाई लगा दी, ताकि उसके जो सिरे वगैरह हैं जो कपड़े के नज़र आते हैं वो कवर हो जाएँ। और ये मैंने इस तरह उल्टा के लैस लगा ली मैंने, और अब ऊपर रख के दोनों तरफ से मैं किनारे की सिलाई लगा लूँगी। बहुत ईज़ी तरीके से मैंने आपको बताया। आप अगर बनाएँ तो आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। क्योंकि बहुत कम बजट में मैंने ये इसे तैयार किया है, तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये ड्रेस है। और अगर डिम में है तो वो भी आपका काफ़ी शौक हो जाएगा। दामन के पैर से ही मैंने निकाला है, जो मैंने नेक के अंदर दिया है। ये और भी फट्टी लंबी हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ा सा कम एज की बच्चियों का था तो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं किया। लेकिन ड्रेस की लेंथ और का चौड़ाई बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने कहीं बड़ी और औरत ने बनाना हो तो ये पैच में आपका पैच और भी ज़्यादा निकल सकता है। एक ही पैच था जिसको मैंने निकाल के नेक में भी दिया है और पट्टी बनाई उसकी, और दामन पे भी लगाया। और गला मैंने इसका, बच्चियों का गला ज़्यादा छोटा सही रहता है, इसलिए मैंने गला थोड़ा छोटा बनाया, क्योंकि आधी इंच गला ये और भी बढ़ जाएगा। जब मैं बैक साइड पे के ऊपर लगाऊंगी तो इस आधी इंच मैं इसे आगे करूंगी तो ये गला बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। बाकी आप गला जो अपनी हिसाब से रखिएगा, बड़ा पहनती हैं छोटा पहनती हैं वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसको मैं अब कट लगाऊंगी, कट लगा के हल्का सा पानी लगाऊंगी। कोई मैंने ग्लू वगैरह कुछ नहीं कहीं भी मैंने इस्तेमाल की। तो आप इसे हल्का सा पानी लगाएं और बड़े अच्छे से इसकी तह बैठ जाती है जब हम पानी लगाते हैं। बिल्कुल टाइट करके आपने इसको प्रेस कर लेना है चारों तरफ। और ऊपर गले को आपने प्रेस नहीं करना, वो आपने वैसे ही लेस लगा लेनी है। और लेस को आपने जब आप गले पे लगाएंगी तो जहाँ गलाई आती है वहाँ आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, और जहाँ आपने उसे टर्न करना हो दूसरी तरफ तब भी आप छोटा सा कट लगा लें तो आपकी लेस बड़े आराम से खूबसूरती के साथ लग जाएगी। और जो जो मैंने ऊपर ये तख्ती के ऊपर लगाई है मैंने जो लेस, ये आपने क्या करना है, कपड़े को खींच के रखना हल्का सा, फिर लेस आपकी बहुत अच्छे तरीके से खिंचाव भी नहीं आएगा और अच्छे तरीके से लग जाएगी। ये पैच मैंने ऐसे ही सिंपल तरीके से लगाना है। ये वाली चीज़ मैं ऊपर करूँगी, ये मैंने वैसे आपको दिखाया। ये मैं चीज़ जो है नीचे वाली वो ऊपर करूँगी। इसके साथ मुझे पलटा नहीं लगाने पड़ेगा बैक में, तो क्योंकि बैक में भी कुर्ते की नीटनेस आनी चाहिए, और इसी को मैं तरपाई कर दूँगी। इसको मैं ऐसे लेस लगाऊंगी और वो कमीज़ वाला कपड़ा रखूँगी, ताकि ये जो पैच वगैरह जो पीछे से वो काटे नहीं, और इसलिए मैं इसको ऐसे रख लूँगी। और बहुत आराम से इस तरह ये गले की फिटिंग हो जाती है। आप इसे चाहे जितना मर्ज़ी नीचे कर लें, चाहे बड़ा करना है गला तो अगर नहीं ज़्यादा बड़ा करना तो आप बस इतना ही 1 इंच का ही गैप दें। इसको मैंने कट लगा के सिर्फ़ ऐसे ही सिंपल लेस मैंने लगा लेनी पहले, फिर बाद में मैं नीचे वाला जो पैच है उसकी फ़िटिंग मैं बाद में करूँगी। ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने उल्टा के ये गले की तरफ आएगी लेस। ये जो मैंने टर्न किया ये भी मैं खोल लूँगी और इकट्ठी सारी लेस लग के तो फिर ये इसको मैं इसकी फ़िटिंग करूँगी। और ये बाजू हैं, बाजुओं के आगे भी मेरे पास ऑर्गेन्जा था। ये भी मैंने थोड़ा एक कपड़ा कम था। ये ट्राउज़र है और वो बाजू हैं, दोनों को मैंने ये ऑर्गेन्जा लगाया। मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 3 मीटर होता है ये कपड़ा शर्ट का जिसका मैंने सूट बनाया है। और ये इसका लटकन जो है इस तरह एक आप पर्ल ले लें और सुई निकाल के आपने पर्ल डालना है, और फिर आपने ये जो धागा है आपने इकट्ठा किसी की चीज़ के ऊपर लपेट लेना, फिर आपने उसको उसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बताया। ये देखें, इसको आपने
इसके ऊपर से लेके आपने फिर पर्ल में डाल देना, तो इस तरह ये कवर हो जाएगा। एक दफ़ा आपने फिर निकालना ताकि ये अच्छी तरह मज़बूत हो जाए। बाद में आपने इसको ऊपर से इसका जो थोड़ा सा उसको बांध देना ताकि उसका जो फेस बन जाए। ये आपने ऐसे धागा पकड़ना, 4 धागे मैंने लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह दबा दबा के बांध के पीछे मैंने 2 गिरा दे देनी है। आप जैसे मर्ज़ी वॉश करें, ये बिल्कुल घर की चीज़ बनी, आपको पता है कि जल्दी ना खुलती है ना ख़राब होती है। आप जैसे मर्ज़ी से वॉश करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस तैयार हुआ है। और आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कुर्ता कैसा लगा। और एक शर्ट में मैंने बनाया, अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं आपको एक शर्ट में इतना ही बड़ा सूट मैं आपको तैयार करके कटिंग करके बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से कटिंग की, कहाँ से मैंने बाजू निकाले और कहाँ से मैंने ट्राउज़र कटिंग किया और कैसे मैंने शर्ट की।